नमस्कार किसान भाइयों। अगर किसान भाइयों हम जैसे कि धनिया की फसल को लगा तो लेते हैं, लेकिन हमें सही जानकारी न होने के कारण हमें ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। साथ ही में मंडी में हमें रेट अच्छा खासा नहीं मिलता है। कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट भी नहीं हो पाता है, साथ ही हमारी फसल भी अच्छी नहीं होती है। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ धनिया की फसल की बिजाई से लेकर के आप कटाई कब और कैसे कर सकते हैं, और कौन कौन से रासायनिक खादों की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही में कौन कौन सी उन्नत किस्में लगा सकते हैं। समय की बात करूँगा इस वीडियो में, और तापमान की। साथ ही में मुनाफे की बात करूँगा, प्रति एकड़ की दर से आप कितना कमा सकते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों, खेत की बात करते हैं। वैसे तो आप धनिया की फसल को सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी दोमट मिट्टी में नहीं लगा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी प्रकार की मिट्टी में लगा सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों, आप गहरी जुताई करा लें, जिससे कि आप जितनी गहरी जुताई करा लेते हैं उतना ही आपकी फसल के लिए अच्छा रहता है। क्योंकि किसान भाइयों, आप जब धनिया की फसल जनवरी या फरवरी के महीने में लगाते हैं, तो उस समय आप या तो सरसों की कटाई कर लेते हैं, या फिर गेहूं की कटाई कर लेते हैं, या फिर कोई आपने अन्य सब्जी वर्गें लगाई हो जैसे कि गोभी हो गई, पत्ता गोभी। तो उनकी हार्वेस्टिंग करने के बाद में आप अगर धनिया की फसल लगाते हैं, तो जो हमारी पुरानी फसल के जो तने पत्ते हैं, जड़ें हैं, तो अगर हम गहरी जुताई कराते हैं और रोटावेटर चलवा देते हैं, तो सारे वो जो तने और पत्ते होते हैं वो एक खाद के रूप में बदल जाते हैं। जैसे कि अगर आप गहरी जुताई करा देते हैं, उसके बाद में आपको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए अपने खेत में पाटा लगा कर के छोड़ देना है, जिससे कि उसमें जो फंगीसाइड हो गए, दीमक जैसे जो रोग हैं, वो नष्ट हो जाएँगे जल्दी से। हल्की सी अगर धूप निकलती है तो सबसे बेस्ट हो जाती है, आपकी मिट्टी में उर्वरक शक्ति थोड़ी बढ़ जाएगी। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आपके पास में गोबर की खाद अवेलेबल है, तो आप गोबर की खाद जुताई करते समय ही डाल दें, नहीं तो फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर सकते हैं बिजाई से 6 से 7 दिन पहले। वहीं पर किसान भाइयों, अगर हम बीज की बात करते हैं कि प्रति एकड़ में कितना बीज चाहिए होता है, बात करें हाइब्रिड या देसी की, तो आप हाइब्रिड लगाते हैं तो सबसे अच्छा होगा, क्योंकि आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा, मंडी में रेट भी अच्छा खासा मिल जाता है। तो 5 से 6 किलोग्राम आपको बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान भाइयों, आप जब बिजाई करेंगे, तो आप 2 तरीके से बिजाई कर सकते हैं। ये तो नॉर्मल विधि जैसे क्यारी बना करके बिजाई करते हैं। दूसरा विधि है, आप सीड को मशीन से ड्रिल करा सकते हैं, मशीन से बिजाई करा लें। उसके बाद में आप उसमें हल्की सी सिंचाई करेंगे 8 से 10 दिन के बाद में, तो आपका जो सीड है ना जल्दी से निकल के आ जाएगा। वहीं पर बिजाई करते समय तापमान कितना होना चाहिए? किसान भाइयों, जब आप बिजाई कर रहे हैं तो उस समय कम से कम 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो आप उस कंडीशन में बिजाई बिल्कुल भी ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 तक चल जाता है। साथ ही में किसान भाइयों, अगर आप सब्जी वर्गीय फसलें लगा रहे हैं, तो अपनी सॉइल की जांच अवश्य करा लें, जिससे कि एल्कलाइन आपको पता पड़ जाएगा, क्षारीयपन कितना है मिट्टी में। तो उसका अकॉर्डिंग आप अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, वो तो काफ़ी आपको सस्ता मिलता है और कहीं पर भी आपको मिल जाएगा। तो अगर एल्कलाइन की बात करें, तो धनिया की फसल के लिए 5 से लेकर के 7 के बीच में होना चाहिए पीएच मान। अगर ऊपर नीचे होता है तो किसान भाइयों, आपको जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। जब भी आपकी फसल ग्रोथ करेगी और जल्दी से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर उन्नत समय की बात करें, तो जैसे कि जनवरी और फरवरी के महीने में धनिया की फसल अगर अगर आप लगा रहे हैं, तो आप ये मानिए किसान भाइयों, मार्च के अगर जनवरी के महीने में लगा दिए, तो मार्च के एंड में आप पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उस समय किसान भाइयों, धनिया के जो रेट होते हैं ना मंडी में, काफ़ी अच्छे रहते हैं। आपको आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा, साथ ही में और प्रॉफिट की बात करें तो आपको डबल मुनाफा हो जाएगा। वहीं पर किसान भाइयों, अगर हम बात करें बुवाई के समय हमें कौन कौन से खाद डालने चाहिए, तो किसान भाइयों, वैसे तो आपको कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप केवल जैसे कि गोबर की खाद अवेलेबल नहीं है, तो उस समय आप एसएसपी यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट डालें, नहीं तो आप गोबर की खाद से भी अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप जितने भी रासायनिक खाद डालते थे, तो हमारी फसल पर भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पीलापन आना,
तो बहुत सारे रोग भी दिखने लगते हैं, कुछ रासायनिक खादों का प्रकोप भी पड़ जाता है। तो इसलिए आप गोबर की खाद से ही धनिया की फसल को आराम से लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं कुछ जो उन्नतशील किस्मों के बारे में। तो वैसे तो किसान भाइयों, आप आर के हाइब्रिड को लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है वैरायटी। और जैसे कि हिसार हो गई, और आर सी आर 41 के नाम से आती है, आर सी आर 435 के नाम से आती है, आर सी आर 436 आती है, आर सी आर 1 आती है, और सी एस 6 के नाम से आती है। काफ़ी अच्छी वैरायटी है किसान भाइयों। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वैरायटियों के नाम मिल जाएंगे। साथ ही में किसान भाइयों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही में किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, अगर हमारे धनिया की फसल में अगर जैसे कि 15 दिन हो गए और उस कंडीशन में पीलापन आने लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाइयों, 15 से 20 दिनों के अंतराल में आपको अगर पीलापन दिख रहा है, तो आप 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट ले लेना है, और एन पी के 19-19 का आपको घोल बना करके आप स्प्रे कर देंगे, तो आपकी जो फसल में पीलापन आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा एकदम से। सीधा सा सिंपल है। और साथ ही में किसान भाइयों, आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई उस कंडीशन में करनी है, अगर ज़्यादा नमी है तो आपको कुछ वेट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको लगता है ज़रूरत है सिंचाई की, जब भी ज़रूरत पड़ने पर ही आप धनिया की फसल में सिंचाई करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। वहीं पर किसान भाइयों, बात करते हैं जैसे कि कुछ रोग आते हैं, फंगस हो गया, रस चूसक हो गया, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे फंगस का जो आपको पहचान पाएंगे, एक तरीके से पेड़ से नीचे से सूखने लगेगा, तो आप समझिए नीचे से जड़ में फंगस आना शुरू हो गई है, तो जिसके कारण पौधा सूख रहा है। ह्यूमा क्लोरोपिड आती है, यूपीएल की, आप ले सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी आप फंगीसाइड हैं, दोनों ले सकते हैं। एक को सिलेक्ट करके आप अपने खेत में यूज कर सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों, अगर लागत की बात करें, प्रति एकड़ में आपका जो खर्चा आएगा किसान भाइयों, पहले हार्वेस्टिंग करने से पहले 20 से 25 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा मात्र। और कमाई की बात करें किसान भाइयों, तो 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति एकड़ में धनिया की फसल से आप ले सकते हैं उत्पाद। साथ ही में किसान भाइयों, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसान भाइयों, अगर आपका कोई ऐसा भी सवाल रहता है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।